स्वागत है आज का एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि भैया हिंदी का पेपर है, हमको बहुत डर लग रहा है। तो आपके फेमस भैया है ना आपके लिए, तो फेमस भैया ओनली अंतिम बाण लेके आ चुके हैं। आपके लिए अंतिम चरण का वीडियो है ये। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये पढ़ लिया तो समझ लो आपके पूरे के पूरे नंबर। आप समझदार हो, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो इसका जो नाम है अर्चिव डोज है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझदार अगर समझ गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए कि समझ गया है, तो उसका जो आशीर्वाद जाता है थैंक यू का, वो ज़रूर बोले, ठीक है। तो यहाँ से 100% आएगा, आप खुद समझदार हो। बाकी यहाँ पर हैंड रिटन है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्लास 12th हिंदी एमपी बोर्ड के छात्रों 25 फरवरी के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। यहाँ पर पहला है आपका सही विकल्प, जो कि 6 नंबर का पूछा जाता है ना। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि है भूषण। देखो, आप अगर वीडियो देख के यहाँ से जा रहे हो ना, तो आपका बिल्कुल लॉस हो जाएगा। माँ कसम बताता हूँ, पूरा का पूरा आपका लॉस जाएगा पेपर में, ठीक है। अगर इसको आप देख रहे हो ना, तो सुकून से देखो पूरा, और ये अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि यही सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर ये नहीं कर पाए तो समझ लो कोई मतलब नहीं है आपका, मतलब इतने दिनों में क्या आपने किया क्या नहीं किया। तो कुछ नहीं भाइयों, ये वाला अच्छे से देख लो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं डालूंगा, ठीक है। हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है। यहाँ पर आपको कितने 4 कालों में बांटा गया है, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, घुटनों में लेकर बच्चे माँ को करती है तो कपड़े पहनाती है। ये वाला थोड़ा समझ गए ना क्या है क्रॉस का मतलब? एक्स्ट्रा मटेरियल। उषा का अर्थ होता है भोर नभ, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चौथा पांचवा क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए, रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं। तो यहाँ पर आपके 3 होते हैं, अ ब स द। कोई सा भी आपको ऑप्शन आए, यहाँ पर आपको आंसर लेके आया मूल्य, है ना। तो वो आपको मैच कर लेना है। चूरन बेचने का काम कौन करता था? तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो भगत जी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये छठा है, ठीक है। एक तरह से समझ गए। कवि किसका भाल लिए फिरता है? तो यहाँ पर जगजीवन का भाल लिए फिरता है। देखो, आप समझ गए हो ना, तो बिल्कुल कमेंट कर दो, क्योंकि आपको मैं समझा दिया हूँ। आप समझदार के लिए मैंने बोल दिया था कि इशारा काफ़ी है। तो वहाँ से अगर आप लोग समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो यार, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अगला तभी मिलेगा जब वीडियो को लाइक करोगे। अर्चिव डोज यानी छप गया, एक बार ये भी याद रखो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सेकेंड आपका रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि ये 6 नंबर का आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपने 6 नंबर पक्के कर लो, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, यहाँ पर मैं आंसर के साथ बता रहा हूँ। तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ साझा कर दो जिनका आज पेपर होने वाला है। बैक बेंचर को तो भेज देना जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उत्साह हो जाएगा। इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना है पूरे को, ठीक है। हैंड रिटन। सेकंड है आपका शंकर जोशी का उपनाम था। तो यहाँ पर आपका क्या नाम, उपमान नहीं उपनाम था, तो वार्षिकी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वार्षिकी। थर्ड है आपके लिए, शाकुंतला के हृदय से निकली थी। क्या निकली थी? कथा। शाकुंतला कथा के हृदय से निकली थी ना, कथा। अगला है आपके लिए कथा सुनने के लिए, जो भी है ना। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, रेडियो नाटक में नहीं होता है। रेडियो नाटक में नहीं होता है, यहाँ पर आपको रेडियो नाटक में क्या दृश्य नहीं होता है ना। रेडियो, सॉरी, यहाँ ऊपर वाले में आएगा, यहाँ नीचे लिख दिया, बट इसमें आएगा वो दृश्य नहीं होता है। आप नीचे मत कर देना। बाकी इसको अच्छे से तैयार कर लेना। पीडीएफ तो मैं नहीं दे पाऊंगा, सॉरी उसके लिए, बट हाँ इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को भेज दो। यहाँ पर नेक्स्ट है, शब्द युग्म के प्रकार है। तो यहाँ पर यार देखो, शब्द युग्म के प्रकार में मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हूँ, तो आप लोग मुझे इसका कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पिन कर दूंगा, सभी देख लेना। छठा स्टूडेंट, कवि जगजीवन का भार लिए, जगजीवन का फिलिंग द ब्लैंक्स लिए फिरता है। अरे फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं यार, भार लिए फिरता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से स्टूडेंट तैयार कर लेना। 100% समझ गए ना। समझदार को इशारा काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सत्य असत्य, जो कि आपके एग्जाम पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा गया है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट सही विकल्प देख लीजिएगा। पहला, सॉरी, सत्य असत्य। दीपावली पर गुड़ी बैन खिलौने खरीदे आते हैं। तो यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा या असत्य, आप लोग इसका कमेंट में बताना, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। सेकंड है आपके लिए, नाटक और एकांकी में कोई अंतर नहीं है, ये आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समीक्षक थे। तो यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है आपको पूछा गया है, बाजार का जादू आंखों की तरह काम नहीं करता है। बाजार का जादू आंखों की तरह काम नहीं करता है या आंखों की तरह काम करता है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, बाकी ये असत्य हो जाएगा। जहाँ तक अगर आपको सत्य लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। गूगल वगैरह कर लेना, मैंने करा नहीं है। अगला है आपके लिए स्टूडेंट, यशोधर की शादी 6 फरवरी 1957 को हुई। तो यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर 1957 नहीं 1947 में हुई थी। आपका असत्य हो जाएगा। अगर 1900 यहाँ पर 47 आ गया तो समझ जाना सत्य है, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे से समझदार समझ गए हो। अगला क्वेश्चन है आपके लिए,
कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, तो यहाँ पर आपका क्या सत्य हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से इसको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये कर लिया तो समझ लो बेड़ा पार है आपका। बाकी आपकी सही जोड़ी आती है ना 6 नंबर में, तो सही जोड़ी देखो यार, यहाँ इधर एक साइड की लिख के लाया हूँ, एक साइड की नहीं लाया हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो यहाँ पर आप ये ओनली सही जोड़ी देख लेना, कहीं पर भी इनसे रिलेटेड पढ़ लेना। किसनदा के सामने तो वही वास्तविक नाम किसनदा वगैरह, तो वो आप समझ जाओगे। ठीक है, द्विवेदी सभ्यता घाटी, चित्रकार, चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, समाचार लेखन, रेडियो नाटक, तो ये इनके सामने के मैं लेके नहीं आया हूँ। बाकी आप ये देख लो अच्छे से ना, किसी बाल में छोड़ना नहीं है। 7 नंबर यहाँ पर भी आपके पक्के कर लो उषा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर आते हैं या एक वाक्य, एक शब्द है कि एक वाक्य में। ठीक है, तो इनको भी आपको तैयार कर लेना है। काफ़ी मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ, अभी क्या 5 बजे हैं, बट आप लोगों के लिए 4 बजे उठ के बैठा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे। तो यहाँ पर बच्चे किसकी, अपनी माता की प्रत्याशा में, माता। ठीक है, अपनी माँ की प्रत्याशा में। सेकंड है अपने लिए, आपके लिए द्विवेदी युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के 2 निबंधकारों के नाम अगर बात करूँ यहाँ पर, तो मैं आपको आंसर इसलिए बता रहा हूँ आपको भटकना ना पड़े, बट इनको अच्छे से तैयार कर लेना, मेरी कसम है, आपके भाई की आपको कसम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो द्विवेदी युग है ना, द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग के निबंधकार का नाम है आपका मैथिली शरण गुप्त कर लेना है पहला, और सेकंड नाम आप कर लेना महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और तीसरा है आपके लिए लोहे का पेड़ किसके लिए बन सकता है। तो लोहे का जो पेड़ होता है वो किसके लिए बन सकता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका जो उत्तर रहेगा लोहे वाले का, तो इसका उत्तर थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न लग रहा है। बाकी स्टूडेंट इसका कन्फ्यूज़न लग रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। लोहे का पेड़ किसके लिए, किस से बनता है ना। और पांचवा है आपके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का माता का नाम था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की माता का नाम क्या था, श्रीमती ज्योति स्मृति। ठीक है, श्रीमती ज्योति स्मृति। बाकी इसको अच्छे से तैयार कर लेना, समझ गए हो तो। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि यहाँ पर किशनदा का वास्तविक नाम था। तो किशनदा का वास्तविक नाम क्या था, कृष्णानंद पांडे। ठीक है, और ये अंतिम बाण है आप लोगों के लिए, है ना, ये कर लो बस, बेड़ा पार। अगला क्वेश्चन है लेख की शुरुआत कैसी होनी चाहिए। तो लेख की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, जो लेख की शुरुआत होती है ना स्टूडेंट, वो विषय वस्तु का ध्यान और आवश्यक कर लेना चाहिए, विषय वस्तु का ध्यान आवश्यक कर लेना चाहिए। ठीक है, ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो आपने देख लिया। आप प्रश्न क्रमांक 6 से अगर देखना है आपको, तो यहाँ पर निर्गुण धारा और सगुण धारा में अंतर छोड़ना मत, 2 नंबर का है। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए महाकाव्य, 7वां महाकाव्य का परिचय दीजिए। इंटरनेट क्या है। 9वां है द्विवेदी युग की 2 विशेषता बताइए। 10वां है नाटक एकांकी में अंतर। 11वां है आपके लिए शब्द युग में प्रकार के नाम बताइए, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा। और 13वां आपके लिए राष्ट्रभाषा की 2 विशेषता लिखिए। मैं जितना पहले वाली फर्स्ट अर्चिव डोज दिया वहां के ही क्वेश्चन है ना। कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, मैं बता दिया हूँ स्टूडेंट, जितना मैं बताया हूँ वही आया। देखो इधर हरिवंश राय बच्चन का आपको वही काव्यगत परिचय कर लेना है, 2 रचनाएं वगैरह। और यहाँ पर एक और आपको करना है महादेवी वर्मा का। ठीक है, और यहाँ पर पद्यांश अगर बात करूँ स्टूडेंट, तो आपको ये कर लेना है तुम ही धरती के पुत्र। ये किसका है, आलस भाव तुम छोड़ो। ठीक है, तो ये वाला आप देख लेना, आपकी बुक में मिल जाएगा। बाकी आप समझदार हो। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट है स्टूडेंट आपके लिए कवि ने किन पूंजी से अपने बिगड़े कार्य संभालने की बात कही है। सेकंड आपके लिए कवि ने किसी भाव को त्यागने की बात कही है। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक लिखिए। ये इनके क्वेश्चन बनेंगे, समझ गए। ये जो आपको बताया हूँ इसके क्वेश्चन बनेंगे इस पद्यांश के। ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना। बाकी यहाँ पर 19वां आपका है कि क्रिकेट के खेल विषय पर 2 मित्रों के बीच संवाद लिखना है। ठीक है, ये नहीं बताया था बट यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। 20वां है संदर्भ प्रसंग व्याख्या, जो कि आपकी पूछी गई है। ठीक है, समझ गए, 3-4 नंबर की जो भी आती हो। नीले जल में या ठीक है सूर्योदय हो रहा था, तो ये वाली आप देख लेना। ये बादल राख वाला जो आपका चैप्टर है उससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला आपके लिए स्टूडेंट संदर्भ प्रसंग व्याख्या है वापस 21। तो यहाँ पर ये बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि चारों ओर पानी की इतनी। ठीक है, तो यहाँ ये आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेना। और बाकी स्टूडेंट यहाँ पर 22 क्वेश्चन आपका क्या होता है, परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिता को एक पत्र लिखना है, जो कि मैं नहीं बताया तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, थोड़ा आउट आ गया है।
बट हाँ, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा, है ना। और यहाँ पर निबंध में आपको क्या करना है, जल ही जीवन है। अगर आप समझ गए हो ना तो वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों को भेज दो और इसको अच्छे से तैयार कर लो या घोल के पी जाओ, है ना। अर्चिव डोज समझ गए ना आप, अर्चिव डोज की पावर क्या है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भेज दें और एक प्यारा सा कमेंट दिखा दें। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन पर।